शांति। आज की प्रगति पथ पर ले जाने वाली कहानी का नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती। एक अमीर आदमी था, उसको एक बार समुद्र में घूमने की इच्छा हुई। उसने अपने लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन नाव लेकर समुद्र में आगे आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, समुद्र के मध्य में पहुंची, अचानक समुद्र में तूफान आ गया। बहुत जोरदार तूफान था। सारी नाव उनकी हिलने डुलने लगी और फिर तहस नहस हो गई, डूब गई। व्यापारी जो था, उसने लाइफ जैकेट के मदद से समुद्र में कूदकर तैरना चालू किया और धीरे धीरे तैरते हुए एक टापू के पास आके पहुंचा। उस टापू पर और कोई नहीं था, चारों ओर बस समुद्र ही दिख रहा था। उसको लगा कि मैंने तो अपने जीवन में, इस जन्म में किसी को दुख नहीं दिया, कोई गलत काम नहीं किया, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। फिर उसको संकल्प आया कि भगवान ने मुझे बचाया है, वो मदद भी करेगा। वहां पर ही वो फल फूल आदि से अपना गुजारा करने लगा। परंतु धीरे धीरे उसकी भगवान से श्रद्धा कम होने लगी, विश्वास कम होने लगा। उसको लगा भगवान तो है ही नहीं। फिर उसने देखा अब तो मुझे यहां ही रहना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं अपने लिए एक झोंपड़ी बनाऊं। फिर वो झाड़ियों का टाल टालियां निकाल कर झोंपड़ी बनाने लगा। जब उसकी झोंपड़ी तैयार हुई तो उस दिन थोड़ा सा प्रसन्न हुआ कि आज मुझे झोंपड़ी में सोने को मिलेगा। अब तक तो मैं बाहर सोता था। अभी रात होने ही वाली थी, अचानक बिजली कड़कड़ाहट करने लगी, जोर जोर से चमकने लगी और ऐसी बिजली गिरी जो सीधा उस आदमी के झोंपड़ी पर, और झोंपड़ी जलने लगी। ये देखकर व्यक्ति ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, तू तो है ही नहीं, तू तो बड़ा क्रूर है। और सिर पर हाथ धर के बैठ गया। इतने में उसने देखा कि वहां टापू पर एक नाव आ रही है। उसमें दो आदमी बैठे थे। उन आदमियों ने आकर उनको कहा कि हम आपको मदद करने आए, बचाने आए हैं। ये देखकर व्यक्ति वंडर खाने लगा। उन व्यक्तियों ने कहा कि देखो, हमने देखा कि यहाँ एक झोंपड़ी जल रही है, तब हमको समझ में आया कि यहाँ कोई व्यक्ति होगा और वो मुसीबत में होगा, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर झोंपड़ी को आग न लगती तो हमें पता भी नहीं चलता कि यहाँ कोई है। ये सुनकर अब उस व्यक्ति को शर्म आने लगी। प्रभु की तरफ देखकर क्षमा मांगते हुआ कहने लगा, आप कितने दयालु हो, मुझे माफ करो। मुझे क्या मालूम कि आपने मुझे बचाने के लिए झोंपड़ी को आग लगाई। कहानी से बोध ये प्राप्त होता है कि परमात्मा हमारा परम पिता है, सुखदाता है, सुख का सागर है। वो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हमारा काम है हम सदैव उनके आगे समर्पित रहें, उसमें सदैव निश्चय रखें, क्योंकि निश्चय बुद्धि की ही विजयंती है। हमेशा हमारी विजय निश्चित है। ओम शांति।